मिनिमम गेट। तो अभी तक अपनों ने क्या देखा, एनालॉग के अंदर अपनों ने आइडियल ऑप एम्प की बात कर रहे थे। आइडियल ऑप एम्प में हमने सबसे पहले देखा कि ऑप एम्प वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है वो, उसका मैंने रीजन पहले बेसिक्स ऑफ एम्पलीफायर में बताया, ताकि आप समझो ऑप एम्प क्यों वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह काम करता है। उसके बाद में अपनों ने क्या देखा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट देख लिया। उसके बाद में फीडबैक को कैसे पहचानते हैं। अच्छा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के लिए दो क्या होने चाहिए मेन, जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को अगर लगाना है तो दो चीज़ देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, पहला तो नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए सर, गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, आइडियल ऑप एम्प होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ है, अगर ये आइडियल ऑप एम्प है, गेन इनफाइनाइट है, नेगेटिव फीडबैक है, तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल है। अब वहाँ पे एक कंडीशन आ गई सर, दो फीडबैक आ गए तो पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, तो फिर मैंने लूप गेन वाला कंसेप्ट बताया। फिर अब अपने क्या देखेंगे सर, उस पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आज अपने देखेंगे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो उसका भी अपने ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप अगर कर सकते हो तो इसको पॉज करके कीजिए। सारा पीछे का पढ़ाया हुआ वैसे ही करना है सब कुछ, बस ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से करना। इजी है, बट ये इसमें बहुत एक अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं आपको, लगभग वैसे ही गेट के अंदर वही चीज़ देखने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये मैंने हिंट दे दी, आप देखना, आप देखते हैं ढूंढ पाते हो नहीं ढूंढ पाते इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन कीजिए पॉज करके, मैं कर रहा हूँ, आप उसको पहले पॉज करके करना और फिर मिलाना, ठीक है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, वी लोड निकालना है। अच्छा, ये नेगेटिव फीडबैक है सर, ये भी नेगेटिव फीडबैक है, तो मतलब यहाँ पे तो, और ऑप एम्प आइडियल है, आपको पता है आइडियल ऑप एम्प की बात कर रहे हैं, इसके अंदर आइडियल ऑप एम्प की बात कर रहे हैं। पहला सबसे पहले आइडियल ऑप एम्प पढ़ रहे हैं, तो ऑप एम्प आइडियल है सर, नेगेटिव फीडबैक है, तो यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग जाएगा। तो अगर ये V1, तो ये भी क्या हो गया आपका V1 हो गया ना, ये V1 तो ये भी V1 हो गया आपका, ये V2 तो ये भी V2 हो गया आपका, है ना। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है, V प्लस इक्वल्स टू V माइनस, यही होता है ना वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट आपका, V प्लस इक्वल्स टू V माइनस, तो ये V2 हो गया। अब एक बात बताइए, अगर आइडियल ऑप एम्प है, ऑप एम्प आइडियल है, तो गेन इनफाइनाइट, आर इनपुट क्या होता है, आर इनपुट इनफाइनाइट होता है। मतलब आइडियल ऑप एम्प में आपको पता है करंट क्या होता है, यहाँ से I1 इक्वल्स टू 0, I2 इक्वल्स टू 0, ऐसे यहाँ से भी करंट 0 जाएगा, यहाँ से भी करंट 0 जाएगा। अब एक बात बताओ आप मेरे को, देखो सर्किट को देखो आप, ठीक है, देख रहे हो ना। अब यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब यहाँ से जो भी करंट आ रहा है कहीं से भी, यहाँ से जो भी करंट आ रहा है वो इधर तो जाएगा नहीं, इधर नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहाँ जाएगा। अब यहाँ वाला करंट इधर तो जाएगा नहीं, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, तो यहाँ वाला इधर जाएगा। अब इस चीज़ से क्या पता लग गया, इस चीज़ से क्या पता लग गया कि ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको, ये जो तीनों दिख रहे हैं वो किस में हो गए, इन सीरीज। इन सीरीज मतलब कि करंट सेम है ना, सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है, ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो यहाँ की पोटेंशियल अगर V1 है तो यहाँ की भी कितनी हो जाएगी आपकी V1, यहाँ की V2 है तो शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे V2 आएगी ना। अब एक बात बताइए, आपको V नोड निकालनी है। V नोड क्या है, इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल है ना, ये अगर पोटेंशियल है तो इसकी ड्रॉप, इसकी ड्रॉप, इसकी ड्रॉप इसके बराबर ही आएगी, क्योंकि ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है और यहाँ पे पोटेंशियल दे दी, तो ये पोटेंशियल इस पूरे के अक्रॉस है। अच्छा, करंट यहाँ पे और इस पूरे में सेम ही होगा, कैसे भी निकाल लो, बहुत तरीके हैं, डायरेक्ट निकालते हैं अपने। देखो यहाँ से करंट निकालो कितना आएगा, V1 माइनस आई पोटेंशियल, ऊपर से नीचे मैंने करंट की ये डायरेक्शन मानी है ऐसे, इसमें ठीक है, ऐसे मान के कर रहा हूँ। तो V1 माइनस V2 अपॉन 2K, ये करंट किसके बराबर होगा, इस करंट के और इस करंट के, या फिर पूरे करंट के, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। तो पूरे के, क्योंकि V नोड निकालनी है मेरे को, तो पूरे के ले लेता हूँ। तो पूरा क्या है, V नोड, यहाँ अगर V नोड मानूँ यहाँ 0 होगी तो V नोड माइनस 0, पूरी पोटेंशियल V नोड है ना, तो V नोड होगी, तो V नोड अपॉन ये V नोड हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है, V नोड अपॉन 6K प्लस 2K प्लस 4K, 6K प्लस 2K प्लस 4K। तो यहाँ से निकालो आप कितना आएगा V नोड,
V1 माइनस V2 अपॉन 2K इक्वल्स टू V0 अपॉन 12K। तो K से K कैंसिल, 2 से 6 हो गया। तो यहाँ से V0 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ से जो V0 आया आपका वो कितना आया 6 इंटू V1 माइनस V2। अब आपको कोई मतलब चलो आंसर तो कोई भी कैलकुलेट करके निकालता है, समझता है ना जो क्वेश्चन को, वो होता है असली फाइटर, ठीक है, उसको मतलब कंसेप्ट क्लियर है। ये देखो आप 6V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 से आप क्या देखोगे कि सर ये इनपुट का V1 और V2 का इनपुट का क्या हो गया, इनपुट का डिफरेंस आ रहा है, इनपुट का डिफरेंस आ रहा है, इनपुट का डिफरेंस आ रहा है। तो V0 इक्वल टू 6 इंटू डिफरेंस ऑफ इनपुट। तो इसका नाम क्या हो गया आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका नाम क्या हो गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम करेगा ये। डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा ना, क्योंकि आउटपुट में इनपुट का डिफरेंस आ रहा है, आउटपुट में इनपुट का डिफरेंस आ रहा है। अब नॉर्मली क्वेश्चन अगर आ जाए तो मतलब गेट के कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो तो आप डायरेक्टली कह देते 6V1 माइनस V2, बट आप ये नहीं देखते कि अगर ये अपना आ रहा है तो वो किसकी तरह काम कर रहा है। तो वहाँ से अपने ये भी देखना चाहिए कि सर ये तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है। तो ये चीज़ इसमें इस क्वेश्चन की मेन थी कि ये इसका जो आउटपुट आएगा वो डिफरेंस ऑफ इनपुट आएगा विद ए गेन ऑफ 6, ठीक है, मतलब विद ए कांस्टेंट ऑफ 6 गेन। तो इस ओपैम्प का तो इन्फिनिट ही है ना, क्योंकि आइडियल ओपैम्प की अपने बात कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। आप लोगों में से कितने का आया सही वो मेरे को कमेंट करके बताना, ताकि मेरे को पता लगे चलो कितने स्टूडेंट्स एकदम मतलब सही तरीके से चल रहे हैं और कितनों को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। फिर मैं टेलीग्राम पे भी कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगा, वो भी करना आप लोग, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो। तो ये पहला क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जिसने बना लिया ना वो कमेंट्स में ना आंसर डालना, जिसने बना लिया, ऐसे नहीं कि भैया ये देखने के बाद में डाल रहे हो, जिसने बना लिया, ठीक है। और फिर मेरे को पता लग जाएगा चलो उसका उन्होंने बना लिया, ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन इरेज कर दूँ, ठीक है, चलो यहाँ पे पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बताओ किसी ने किया, दूसरा क्वेश्चन किसी ने किया क्या? अगर किया तो वो आंसर मैच करना, ठीक है। और इसमें क्या नोट किया आपने, मैंने कहा था ना इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी, नोट की क्या आपने, ठीक है। क्योंकि गेट मैं बताऊंगा कि इसको गेट में कैसे डिस्कस करेंगे, अभी जो बता रहा हूँ वो तो इसका मेथड है करने का, ठीक है। अच्छा सर, नेगेटिव फीडबैक है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग जाएगा। नेगेटिव फीडबैक आइडियल ओपैम्प है, गेन इनफिनिट है, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग जाएगा। तो ये 0, तो V प्लस इक्वल्स टू V माइनस, ये भी 0, ये 0 हो गया, ये 0 है, ये है V1 और यहाँ की पोटेंशियल है, ठीक है। अब यहाँ का करंट और यहाँ का करंट सेम होगा ना, क्योंकि इधर तो करंट 0 जाएगा, इधर करंट 0 जाएगा ना। तो कितना आएगा यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे बताओ कितनी वोल्टेज आएगी। अगर मेरे को ये V01 है मेरा, तो ये वोल्टेज बतानी है, तो V01 कितनी आएगी, यहाँ का करंट निकालो, V1 माइनस 0 अपॉन 10 के, इसको बराबर कर दो 0 माइनस V01 अपॉन 50K के, तो कितना आ जाएगा 5। तो V01 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5V1। अच्छा, V01 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5V1। V01 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, माइनस का 5V1, माइनस का 5V1, ठीक है। अब एक और चीज़ बताओ, नेगेटिव फीडबैक है, गेन इनफिनिट है, तो यहाँ पे भी वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग जाएगा। तो ये 0, ये 0। अब यहाँ से जो करंट जाएगा, इधर तो 0 जाएगा, इधर भी 0 जाएगा। यहाँ से जो करंट जाएगा वो इसके और इसके प्लस होगा ना। देखो ये दोनों करंट आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, और ये जुड़ के इधर जा रहे हैं, आ रहे हैं और जुड़ के इधर जा रहे हैं, ठीक है। KCL बोलते हैं ना इसको, डायरेक्ट वैसे मैथ से भी देखो तो दो चीज़ आ रही है, जुड़ के इधर जा रही है। बताओ क्या आएगा, V01 माइनस 0.25 के प्लस V2 माइनस 0.50 के इक्वल्स टू, बस जैसे जैसे करंट कहाँ से जाता है, हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल जाता है। आपने जो डायरेक्शन ले ली वही माननी है। जैसे अगर ये आप कहो नेगेटिव है सर इधर आएगा, नहीं, आपने इसको इधर माना है डायरेक्शन, ये इधर मानी है, इधर मानी है, तो आप जैसे डायरेक्शन ले रहे हो वैसे ही जाना है। तो हाई पोटेंशियल इसको लिया V01 माइनस 0.25 के
V2 माइनस 0/50 के एंड 0 माइनस वी नोट इक्वल्स टू क्या होगा 0 माइनस वी नोट अपॉन 150 के, यही होगा ना, यही होगा। अब बताओ वी नोट की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, अब बताओ वी नोट की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है। तो वी नोट 1 कितना था माइनस का 5V1 अपॉन 25 के प्लस V2 अपॉन 50 के माइनस का V नोट अपॉन 150 के, ठीक है। के से के कैंसिल, अच्छा 25 से कैंसिल करोगे तो ये 25, ये 2 और ये 6 जा, है ना, 25 4 जा 100, 25 6 जा 150, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया मैंने, 2 का एलसीएम लिया, 2 का एलसीएम लिया, इधर 6 हो गया, इधर कितना हो गया माइनस का 10V1, माइनस का 10V1 प्लस 2 एलसीएम लिया था V2 अपॉन 2, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का V नोट बाई 6। तो ये 2 से 3 कैंसिल, तो V नोट की वैल्यू नेगेटिव साइन को इधर भेजा कितनी आएगी, V नोट इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 3 इधर गया तो 30V1 और नेगेटिव साइन ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये माइनस का 3V2, माइनस का 30V1 माइनस का 3V2 ये आएगा इसका, ठीक है, सही है ना। देख लेना आप, माइनस का 10V1 कैलकुलेशन तो आप देख ही सकते हो, 1 2 6 तो ये इधर आ गया तो कितना आएगा 2 3 जा 30V1 माइनस का 3V2, ठीक है, ये आ गया आपका, ओके। अब ये आ गया आपका। अब आप एक चीज़ बताओ मेरे को, चलो ये तो आपने निकाल लिया, वी नोट का आंसर आ गया। अब मैं कहूँ कि इसमें स्टार क्यों लगाया सर, आप बताओ तो सही ये स्टार किस लिए था। तो यही तो चीज़ जाननी थी आपको, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन दिया था। जिसने पहचानी हो वो ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, आपने ये सर्किट पहले कहीं देखा है, पहले कहीं देखा है क्या, मैंने बताया हो कहीं, सर नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ पे V1 है, ठीक है सर, इसका आउटपुट नेगेटिव माइनस V1 आ रहा है, सर ये तो यहाँ पे RF था, R1 था, अरे सर ये तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है। इसलिए मैंने कहा था वो याद रखना, फॉर्मूले काम आएंगे। क्या होता है इसका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, माइनस RF बाय R1 इंटू V1। अच्छा, RF क्या था यहाँ पे, ये RF था, ये RF था ना, ये RF था, तो RF की वैल्यू कितनी होगी 50 के, और ये R1 था, कितना आएगा माइनस का 50 के अपॉन 10 के V1, यानी माइनस का 5V1। करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, डायरेक्ट आ गया, अगर याद होता तो। और सर मजे आ गए। अच्छा, ये वाला भी कहीं देखा हो आपने, ये भी कराया था क्या, मैंने करवाया था क्या ये मैंने, हाँ सर ये तो V1 है, V2 है, ये तो वेटेड समर है सर, वेटेड समर है, याद आया। वेटेड समर क्या होता था, K1 V1 प्लस K2 V2 आउटपुट आता था ना, आउटपुट आता था ना, यानी माइनस का RF अपॉन ये इंटू V नोट 1, माइनस का RF अपॉन ये इंटू V नोट 2 इंटू V नोट 2, V इनपुट 2, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या लिखते हैं डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट लिखना होता तो V नोट माइनस का RF बाय R1 इंटू V इन 1 माइनस का RF बाय R2 इंटू V इन 2, माइनस का RF 150 अपॉन R1 25 कितना हो गया, माइनस RF अपॉन R1 कितना हो गया 6 हो गया ना, 150 बाई 25 6 हो गया। अब ये माइनस का 6 आ गया और यहाँ पे कितना था माइनस 5V1 था, तो माइनस 6 इंटू माइनस 5 कितना हो गया प्लस 30, तो इक्वल्स टू 30V1, ठीक है। 150 अपॉन 50 3 हो गया, माइनस में 3V2, कितना टाइम लगा, सेम आ रहा है ना, दोनों सेम आ रहा है ना। यहाँ तो किया सोल्व, हाँ सोल्व करने से भी आया, बट इसमें कितनी टाइम लग गया था, इसमें लग गया था 5 मिनट, और इसमें कितना लगा 1 मिनट भी नहीं, अगर आप जल्दी जल्दी करते तो। ये तो समझाने के भी किया,
तो ये क्या एप्लीकेशन काम आई ना, वेटेड समर की, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और वेटेड समर की एप्लीकेशन है ना, ये काम आई ना आप लोगों के। तो ये चीज़ है सर मेन, ये चीज़ है मेन, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको अलग से दिया। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं गेट के अंदर, दो एप्लीकेशन दी, वहाँ पे टाइम लगाने, देखो कर तो हर कोई लेता, बट वहाँ पे क्या है क्वेश्चन छूट जाते हैं। अगर कोई 5 मिनट में करता तो कोई इजी क्वेश्चन आगे का छूट जाता। ये इजी क्वेश्चन था, 1 मिनट का क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था अगर कोई ढंग से करता तो। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे करना है, गेट के अंदर कैसे अप्रोच करनी है, वो चीज़ मैंने बता दी। अच्छा, ये क्वेश्चन किसने किया, इसका आंसर किसी का आया, बताओ आया क्या इसका आंसर, इसका आंसर आया क्या किसी का, आया तो बताओ। चलो करते हैं फिर, इसको सॉल्व करते हैं, इसको और सोल्व करते हैं। सर क्या बात है एकदम रंग बिरंगा बोर्ड लग रहा है। रंग बिरंगा बोर्ड नहीं लग रहा, आपने चीज़ें तो समझी है ना, बोर्ड को मत देखो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो इसमें क्या है सर, नेगेटिव फीडबैक है सर, है नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे करंट क्या आ जाएगा आपका, जीरो। यहाँ पे करंट तो जीरो होगा ही ना, आइडियल ऑप एम्प है, करंट जीरो होगा सर, ठीक है, करंट जीरो है यहाँ पे। तो आप बताइए नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक है, करंट जीरो है आपका, गेन इन्फिनाइट है, तो यहाँ का V माइनस इक्वल टू V प्लस होगा ना, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट लग जाएगा। ये V माइनस है और ये V प्लस है ना, ये V माइनस है और ये V प्लस है, तो मतलब ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए, ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए आपके, ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए। तो यहाँ से करंट क्या जाएगा आपका, जीरो जाएगा ना, पोटेंशियल बराबर करंट तो कुछ जाएगा ही नहीं। यहाँ से करंट जीरो, यहाँ से करंट जीरो, यहाँ से भी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यहाँ से भी जीरो ही जाएगा। यहाँ से करंट जीरो जाएगा, मतलब इसके अक्रॉस ड्रॉप तो कुछ हुई नहीं, V इक्वल टू IR होता है ना, V इक्वल टू IR होता है, करंट जीरो मतलब वोल्टेज जीरो, मतलब ये शॉर्ट हो गया यहाँ पे, ये VI आया है यहाँ पे, ये VI यहाँ आया तो ये VI यहाँ आ गया है ना। अब यहाँ पे भी कोई ड्रॉप नहीं होगी क्योंकि यहाँ से भी करंट जीरो जा रहा है V इक्वल टू IR से। अब यहाँ पे भी कोई ड्रॉप नहीं हुई तो ये VI सेम हो जाएगा, यहाँ पे VI सेम हो गया ना। अब ये करंट डिवाइड हुआ है, देखो ये करंट डिवाइड हुआ है, I इक्वल टू जीरो, करंट जीरो इधर जाएगा तो जीरो इधर जाएगा, ये जीरो ही आ रहा है। अब इसमें केसीएल देखोगे, इसका और इसका प्लस जीरो होना चाहिए, अगर इधर जीरो है तो इधर जीरो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट आ ही नहीं रहा, जीरो आ रहा है। अब ये जीरो मतलब इसके अक्रॉस भी ड्रॉप कुछ नहीं होगी, इसके अक्रॉस भी ड्रॉप कुछ नहीं होगी, 0 वोल्ट, तो ये VI एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे VI आएगा ना, मानते हो आएगा ना, VI एज इट इज आ जाएगा, कुछ ड्रॉप ही नहीं हो रहा सर, कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा तो ये आ जाएगा। अब देखो आप इधर से करंट कुछ आ नहीं रहा, तो मतलब यहाँ से अगर कोई करंट मान लिया मैंने इधर से आ रहा है, किधर से मान लो, वो साइन आपको सब बता देगा। इधर से करंट आ रहा है वो सारा इधर जाएगा, यहाँ से कोई करंट आ रहा है वो सारा इधर जाएगा। ये सीरीज में, और सीरीज में होते हैं, सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज डिवीजन रूल लग जाएगा आपका, मैंने शुरू में बताया था आपको। क्या है ये, इधर आपका 12K है, इधर आपका 36K है, यहाँ आपका V नोड है और यहाँ आपका ग्राउंड है, ठीक है। ये पोटेंशियल बता दो अब आप, ये पोटेंशियल बता दो आप कितना आएगा, ये वाला पोटेंशियल बता दो कितना आएगा, बताओ। V इक्वल टू अगर मैं बात करूँ तो 0 इंटू 36 अपॉन 48K, 0 इंटू 36K अपॉन 36K प्लस 12K प्लस V नोड इंटू 12K अपॉन 12K प्लस 36K, यानी V कितना आ गया आपका, V कितना आ गया 12K अपॉन 48K, यानी 12 4 जा 48, तो V कितना आ गया, V आ गया आपका V नोट बाय 4, V आ गया आपका V नोट बाय 4। मतलब ये पोटेंशियल जो आएगा ना, वो अगर ये मैंने V नोट माना है यहाँ पे, और ये वाला जो पोटेंशियल है, ये वाला पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, VI है, तो VI आपका V नोट बाय 4 आ गया, VI आपका कितना आ गया, VI आ गया आपका V नोट बाय 4। और अपने निकालना क्या था, V नोट बाय VI, तो V नोट बाय VI कितना आ गया, 4। तो यहाँ आपने क्या देखा,
यहाँ आपने देखा सर V0/Vi 4, V0 और Vi का रेशियो आ रहा है, मतलब ये गेन आ गया 4 आ गया, आपका कांस्टेंट आ रहा है ना, ठीक है। ओके सर, तो ये आपके आज ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको समझ में आया होगा, मजे आए ना। देखो ओपेम्प क्या है, बस एक बार समझ गए ना तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे स्कोरिंग, मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, इससे लिंक आएंगे। सेंसर्स के अंदर देखो, पीजो इलेक्ट्रिक के अंदर देखो, ओपेम्प लगा देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कंट्रोल के अंदर लग जाता है, कंट्रोल में आपने देखा होगा PID के डायग्राम देखे होंगे आपने, वहाँ पे ओपेम्प लगा के उसका लगाते हैं सब कुछ, है ना। इसका मैथ का जो सर्किट रहता है पूरा, अगर उसका सर्किट बनाओगे तो प्रोपोर्शनल का, इंटीग्रेशन का, PID का, PI का, PD का, सब में ओपेम्प से बनाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है इसका, ठीक है। तो ये आज अपने 3 क्वेश्चन इसके देख लिए, कैसे एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं। आगे वाले में मैं बताऊंगा, आगे वाले में चलो सस्पेंस रखते क्या होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।